नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ आलोक कुमार जी मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। आलोक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। इस बार जो इंदौर में मीटिंग रखी गई, इसके पीछे मकसद क्या और क्या आउटकम है इसका? हमारी रेगुलर मीटिंग है। विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति हर साल दिसंबर मास में मिलती है। इस बार हम लोगों ने जो प्रस्ताव पास किया है वो मुस्लिम आक्रामकता के बारे में है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक इंटरव्यू का सहारा लेकर के पूरे देश में जुलूस निकाले गए। उन जुलूसों में हिंसा हुई और सिर धड़ से जुदा के नारे लगाए गए। ऐसा वातावरण बनाया गया कि कन्हैया की और कोल्हे की हत्या हुई। देश भर में जिसकी भी फेसबुक पर या ट्वीट पर नूपुर का नाम था, उसको धमकी देने का प्रयत्न किया गया। ये जो आक्रामकता है, ये उस विचारधारा में से पैदा होती है जो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जिहाद के नाम से धार्मिक काम समझता है और दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो भी मुसलमान नहीं है उस पर हमला करना, हिंसा करना, लूटना, बलात्कार करना, इन सब का भी समर्थन करता है। इस्लाम की ऐसी व्याख्या मुसलमानों के भी हित में नहीं है। सबने मिलकर के इसका वैचारिक रूप से विरोध करना चाहिए। सबने मिलकर के इस साम्राज्यवादी आकांक्षा को परास्त करना चाहिए और बौद्धिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तरों पर इस प्रकार के प्रयत्नों को परास्त करके समरसता का निर्माण करना जरूरी है। हमने अपने समाज को धर्मांतरण से रोकने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं और हम इस बात का भी निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि जो धर्म छोड़ कर गए हैं वो स्वधर्म में अपने घर वापस लौट आए। इसी के बारे में प्रस्ताव है। मजहबी आक्रामकता को लेकर आपने काफ़ी इस बार जो राइटअप आया है और इस मीटिंग में भी बात हुई है, तो उसको लेकर अब क्या कठोर कदम उठाने जा रहे हैं? हम समाज की रक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। हम सरकार से भी योग्य कानूनों की बात करते हैं और हम पूरे विश्व समुदाय को कह रहे हैं कि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सब इस जिहादी मानसिकता से त्रस्त हैं। यह वैश्विक चुनौती है, इसका मिलकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। हम इसमें अगुवा होने को तैयार हैं। विश्व हिंदू परिषद अभी तक ऐसा माना जाता था कि राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में ही काम कर रही है, लेकिन आपने जो भी मुद्दा उठाया और आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही है कि कई पश्चिमी देश इस तरह की धार्मिक मानसिकता से, जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और उसका उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो और आप इसकी अगुवाई करने को भी तैयार बैठे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करवाएंगे? हम अभी भी दुनिया के 30 देशों में काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ तक विश्व हिंदू परिषद को ले जाना, हिंदू को संगठित और संस्कारित करना और जहाँ जहाँ कोई समस्या हिंदू के नाते उस पर आती है तो उसकी पीठ पर हाथ रखना, समर्थन करना, इस काम को भी हम और बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से ये आक्रामकता बढ़ती जा रही है, मजहबी आक्रामकता बढ़ती जा रही है, लोगों के मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे राष्ट्र के प्रति इस तरह की जो भावना आ रही है, उसको आपने ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है, उस दिशा में सही कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वे स्ट्रेटेजी होगी, क्या वे योजना होगी जिसके तहत आप आगे जाएंगे? सब तरह की हिंदू समाज का सशक्तिकरण, हिंदू समाज का संगठन, छुआछूत और भेदभाव समाप्त करके समरसता, जो पीछे रह गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में या आमदनी के क्षेत्र में उनको बराबर लाना, भारत माता की जय के भाव को गहरा करना और अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर का पुनर्वैभव प्राप्त करना। बहुत अच्छी बात कही आलोक कुमार जी ने। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद इस तरह के प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पर मजहबी आक्रामकता और मजहबी राग द्वेष जो निकल कर सामने आया है उसको खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। बहरहाल आलोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।